पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। लोकसभा चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का लगाने का जो मामला है फिर से तूल पकड़ते हुए नज़र आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस की राहुल गांधी के जो सलाहकार सैम पित्रोदा, जिनका कांग्रेस से बहुत पुराना नाता रहा है, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कर दी है भारतवासियों के ऊपर रंग रूप को लेकर। उसके बाद से जो चर्चा है वो काफ़ी तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। आज पटना के बीजेपी मीडिया सेंटर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर पटना साहिब के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। केरला में स्थापित हुआ, कुछ समझते हैं? ये जो पारसी आए थे ईरान से प्रताड़ित होकर, उनको शरण कहाँ मिली थी? गुजरात में ना, आपको मालूम है। पूरा तथाकथित विद्वान सैम पित्रोदा को भारत का सांस्कृतिक इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई नई बात तो है नहीं। सुना है कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कह देते हैं कि भारत को भाजपा तोड़ती है। राहुल गांधी भाजपा को, देश को आपके विचार तोड़ते हैं और आपके विचार को प्रमोट करने वाले और आपको ट्रेन करने वाले तोड़ते हैं। याद है इन्होंने कहा था ना, 84 में राइट की बात हुई थी, हुआ तो हुआ, राम मंदिर से रोटी मिलने वाली है क्या? ये इनका कमेंट। उनके सारे कमेंट आज है हमारे पास, सब बतला देंगे। लेकिन उनके इस तरह की शर्मनाक, भारत को बदनाम करने वाली टिप्पणी पर ये जो नेताओं की खामोशी बहुत बेचैन करने वाली है। इसका मतलब है मौन स्वीकृति लक्षणम, एक आपने शब्द सुना है ना, वाक्य सुना है, जो साइलेंस इज कॉन्स्पिक्यूअस। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की भौगोलिक एकता की पक्षधर है। हम सभी मानते हैं कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। विविधता है, खान पान की विविधता है, बोली की विविधता है। संविधान में 25 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो तो है, और हम उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बिहारी में देखिए, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, उधर मैथिली बोली जाती है, कहीं अंबिका बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है। इसका क्या मतलब है? हम कहीं बाहर से आए क्या? तो अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी जो हिंदुस्तान नहीं समझते उसका कारण क्या है। उनके गुरु ऐसे घंटाल लोग हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गुरु घंटाल लोग, वो इनको सिखाते हैं। इन्होंने कहा था कि हेरिटेज टैक्स लगाएंगे, तो मतलब इनका इरादा था कि हम संपत्ति को लेकर के आपके ऊपर और टैक्स लगाएंगे और ले लेंगे। जिस आइडिया को साम्यवादी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो आइडिया बताते हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? मैं सभी की संपत्ति का सर्वे करवाऊंगा, सेंसस कराऊंगा और क्रांतिकारी फैसले करूंगा। याद है ना आपको? क्या मतलब है? तो ऐसे लोग को रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि कांग्रेस के नेता भी कोई ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी क्या कहा था? अजमन कसब आतंकवादी नहीं था, याद है ना आपको? क्या कहा था? हेमंत करकरे को आरएस के लोगों ने मारा, याद है ना आपको? क्योंकि सारे प्रूफ है, कन्विक्शन हो गया। अजमन कसाब को सुप्रीम कोर्ट से फांसी हो गई, फिर भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कांग्रेस के नेता बोलते हैं और राहुल गांधी खामोश रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आकर जश्न मान रहा है इनकी टिप्पणियों पर। अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के दिन सुधर रहे हैं। यहां तो हार तय है, उनकी जीत के जश्न का खोखला दावा पाकिस्तान से ही आता है। ये उनकी हालत हो गई है। इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं है। तो मित्रों, आज मैंने इसलिए बातें कही
शांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बेचैन करने वाली है, बहुत शर्मनाक है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं भाजपा एनडीए की। That's all from my side. प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान रणेंद्र जी, प्रशांत जी, इकबाल जी और सभी मित्रों, एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की थी। एक दिन हो गया उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की। अभी तक सोनिया गांधी खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, लालू यादव खामोश है, तेजस्वी यादव खामोश है, सारे वामपंथी खामोश हैं। इंडिया गठबंधन सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय की टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे कि कोई लोकतंत्र नहीं। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं? ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया। नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका से तुलना करिए। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरे भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, वो सब आपने चाइनीज बोल दिया। जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलेंगे। हम जरा आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए? पोरबंदर, पश्चिम भारत में, तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पैदा हुए? मुंबई, पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? लोकमान्य तिलक कहाँ पैदा हुए? पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? क्या मतलब है बोलने का? क्या कहना चाहते हैं वो? भारत समझते हैं वो? गैर जिम्मेवार, शर्मिंदगी से भरा भारत का अपमान किया है राजीव गांधी और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने अमेरिका की जमीन से बैठकर, और आपने छुपके छुपका इस्तीफा लिया है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि
उसके इस भारत के तिरस्कृत करने वाले शर्मनाक बयान की निंदा भी करें। इसलिए इस सवाल उठाना जरूरी है। मैं उठा रहा हूं। मैं भाजपा के मीडिया पटना में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर के विषय उठा रहा हूं। मैंने चुनाव प्रचार में था, उम्मीद किया कि रात तक राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, रोज बोलते हैं, प्रियंका ही रोज बोलती है, खड़गे साहब को कौन कितना पूछता है पता नहीं है। आजकल लालू जी भी व्हाट्सएप पर एक्स पर बोलते हैं, तो लगा एक्स पर लालू जी कुछ बोले, सभी खामोश। ये है बड़े सवाल। भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक है, जहां पर उत्तर में वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, दक्षिण में कन्याकुमारी मां की पूजा, पूरब में माता कामाख्या देवी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है, पश्चिम में अंबा देवी में मां की पूजा होती है, क्षेत्र में विंध्याचल है, कहीं अजमेर शरीफ की पूजा होती है, दक्षिण में सारे मंदिरों का मैंने नाम बताया। तो मालूम है कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना चर्च। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी लोगों के बारे में कहा कि क्यों अभी तक वो लोग चुप हैं, आखिरकार उनको इसके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है। सैम पित्रोदा ने भले ही रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी लोगों ने खामोशी क्यों बनाए रखी है, ये रविशंकर प्रसाद जी ने ठीक सीधे तौर पर निशाना साधते हुए प्रश्न उठाए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चलकर ये जो बात है किस रुख लेता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।